और सीधे आपको ले चलते उत्तर प्रदेश के कन्नौज, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको बता दें कि कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि ये तस्वीरें हमने आपको पौड़ी से दिखाई थी, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया था और उन्होंने बताया कि कैसे उत्तराखंड में नारियों के सम्मान के लिए लगातार सरकार काम कर रही। और सीधे आपको ले चलते हैं कन्नौज, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। के बगैर वह सब अधूरा माना जाता है। एक कन्नौज की ही धरती है, मां गंगा की ही कृपा है कि हर्षवर्धन को भी राजा के रूप में स्थापित करने का सौभाग्य कन्नौज की धरती ने दिया। और कन्नौज की धरती से उन्होंने देश के अंदर जिस शासन व्यवस्था की नींव रखी थी, वह सैकड़ों हजारों वर्ष पहले राम राज्य की अवधारणा को पूरा करता है। आज मैं कन्नौज में आया हूं तो महाराजा हर्षवर्धन के समय से प्रारंभ उस राम राज्य की अवधारणा को आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जब अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए प्रभु श्री राम लला की मूर्ति की भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, इसके लिए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, आपको ही बधाई देता हूं। और भाइयों बहनों, मैं आपका आह्वान करता हूं, अभी लोकसभा चुनाव को घोषणा होने में लगभग 1 माह होगा। इस दौरान आप सुब्रत पाठक जी को, असीम अरुण जी को, अर्चना पांडे जी को, कैलाश राजपूत जी को और इन सभी पदाधिकारियों को पकड़ करके एक बार अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए जरूर आइए। कितने लोग अयोध्या जाना चाहते हैं? पूरा ही कन्नौज जाना चाहता है और हम लोग तैयार हैं आप सबका स्वागत करने के लिए। अयोध्या धाम में आपका स्वागत सरकार करेगी और मैं चाहूंगा कि उससे पहले अयोध्या धाम में प्रभु रामलला के आगमन के पहले यहां के माननीय सांसद, माननीय विधायकों ने जो प्रयास किया है, उसकी 352 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज कन्नौज को प्राप्त हो रहा है। इसकी भी बधाई आप सबको दे दो। भाइयों बहनों, जब योग्य जनप्रतिनिधि हम चुनते हैं, वो आपके सुख दुख में सहभागी बनता है, शासन की योजनाओं को आप तक पहुंचाता है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज का प्रत्येक वर्ग अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करता है और प्रफुल्लित भी महसूस करता है। आज यही तो कारण है, अभी कुछ दिन पहले आपने मोदी गारंटी की गाड़ी देखी होगी, गांव-गांव में जाती थी, शासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार करती थी, सिचुएशन के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में क्या प्रयास प्रारंभ हुआ है, इसको लगातार आगे बढ़ाने का कार्य भी करती थी, तो साथ साथ इसका भी प्रयास करती थी कि जो लोग बचे हैं उनके फॉर्म हाथों हाथ भरे जाएं। और देखिए, मोदी जी ने कहा था ना कि मोदी की गारंटी में भी गारंटी है। मकान के लिए जिन लोगों ने आवेदन किया था, उन सबके मकान की व्यवस्था भारत सरकार ने अपने बजट में इस बार कर दी है। जो 1 फरवरी को भारत सरकार का बजट आया है, इस अंतरिम बजट में 2 करोड़ नए लोगों को आवास उपलब्ध कराने की घोषणा भी कर दी है और 3 करोड़ ड्रोन दीदी का प्रशिक्षण देने के लिए भी व्यवस्था कर दी गई है। बहनों भाइयों, ये सरकार पर निर्भर करता है, लेकिन सरकार जब अच्छे जनप्रतिनिधि चुनती है तो उसके परिणाम भी उसी रूप में हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। और आपने अच्छा जनप्रतिनिधि चुना, अच्छा सांसद चुना, तो आपके लिए संसद में, देश के अंदर
आपकी आवाज उठाते हैं, अच्छे विधायक आपने चुने तो प्रदेश में आवाज उठाते हैं, योजनाओं को लेके आते हैं और उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाने के क्रम में आज आपको ये सब देखने को मिल रहा है। आप मुझे बताइए, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो क्या रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण लोग करने देते क्या अयोध्या में? ये इसलिए हो पाया है, डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन की सरकार न केवल डबल स्पीड के साथ चलती है, बल्कि डबल इंजन की सरकार आपकी आस्था का सम्मान भी करती है और आपको सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी देती है। भाइयों बहनों, इसी विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर आए हैं। एक विश्वास जिसके लिए यहां पर संघर्ष किया था पुराने कार्यकर्ताओं ने, स्वर्गीय प्रकाश पाठक जिसके लिए अपने को बलिदान कर दिए, स्वर्गीय बनवारीलाल गौरे जिसके लिए अपना पूरा जीवन खपा दिए, जिस कन्नौज के लिए से सुब्रत पाठक को अपने युवा साथियों के साथ जेल के अंदर रहना पड़ा था, प्रताड़ना सहनी पड़ी थी, लेकिन इसलिए जिससे कन्नौज के सम्मान को और इसके स्वाभिमान को बढ़ा सके। आज इसी का परिणाम है, सरकार यहां पर इत्र पार्क के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि इत्र यहां की पहचान है। और भाइयों बहनों, यहां के इत्र की सुगंध को दुनिया तक पहुंचाने के लिए न केवल पार्क बनेगा, बल्कि उसको हम आगे बढ़ाने के लिए जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, डबल इंजन की सरकार कन्नौज के उद्यमियों के साथ, कन्नौज के उन व्यापारियों के साथ हमेशा खड़ी होगी। भूमि की समस्या का समाधान हो, तकनीक की समस्या का समाधान हो, उसकी पैकेजिंग की समस्या का समाधान हो, या मार्केटिंग का या एक्सपोर्ट का, इन सब में सरकार अपने स्तर पर सहयोग करके इत्र के व्यापार को वैश्विक मंच प्रदान करने का कार्य कन्नौज के माध्यम से अवश्य करेगी। भैया बहनों, मैं जब भी यहां आता हूं एक बात जरूर सुनने को मिलता है और मिलता था कि कन्नौज में यहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे था। भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। समाजवादी पार्टी की सरकार को पता नहीं क्या चिढ़ थी इन महापुरुषों से। अयोध्या में भगवान राम का विरोध करते थे तो कन्नौज में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी विरोध करते हैं। यानी उनको परिवार के बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देता है, अपने परिवार के बाहर सोच ही नहीं सकते। कुछ लोगों की आदत होती है, वोट तो जाति के नाम पे लेते हैं लेकिन काम केवल परिवार के लिए करते हैं, परिवार से बाहर नहीं। लेकिन भाइयों बहनों, हम फिर से आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधियों की भावनाएं हैं, जो यहां पर अभी कहा है, असीम जी ने भी कहा है, सुब्रत जी ने भी कहा है, हमारे अन्य माननीय विधायकगण भी इस बात को कह रहे थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर फिर से मेडिकल कॉलेज का नामकरण होना चाहिए। और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर फिर से जाना जाएगा कन्नौज का मेडिकल कॉलेज। और जो भी सुविधाएं यहां के लिए उपलब्ध करवानी हो, उन अत्याधुनिक सुविधाओं को इसके साथ जोड़ेंगे। कन्नौज को एक विशेष व्यवस्था के साथ जोड़ करके इस व्यवस्था को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आपने देखा होगा यहां पर आज अपने स्वर्गीय पिता की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए श्री सुब्रत पाठक जी ने यहां पर दिव्यांग जनों के लिए कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। 5000 से अधिक यहां पर कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के कार्यक्रम संपन्न हुए। बड़ी संख्या में उन लोगों को, जिन लोगों ने कभी भी इन सभी चीजों से अपने आप को
कहीं ना कहीं वे लोग वंचित थे, लेकिन आज ये सुविधाएं यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य उनके द्वारा उन दिव्यांगजनों के लिए किया गया। दिव्यांगता हो सकता है उसके लिए तात्कालिक समस्या हो, शारीरिक समस्या हो, लेकिन उसको अगर सरकार के द्वारा थोड़ी भी प्रोत्साहन दे दिया जाए तो वह बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। भाइयों बहनों, हम तो सब जानते हैं, अगर उपनिषदों में आप देखेंगे तो अनेक ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे जहां पर शारीरिक दिव्यांगता को लोगों ने, उन ऋषियों ने नकारते हुए अपने दिव्य ज्ञान से पूरे समाज को आलोकित किया है। और मध्यकाल में ब्रजभूमि में सूरदास जैसे ऐसे यशस्वी कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं को समाज का मार्गदर्शन किया है। आज भी दुनिया के अंदर आप देखते होंगे या प्रदेश में भी आप देखते होंगे, चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं, दिव्य चक्षु हैं, लेकिन जब वे कथा का वाचन करते हैं तो जिनके पास भौतिक चक्षु है वह भी उनके सामने फेल होते हुए दिखाई देते हैं। भाइयों बहनों, दिव्यांगता को अभिशाप मानने की बजाय उनको संबल दे जाने की आवश्यकता है। संबल के साथ अगर हम खड़े होते हैं तो यह कार्यक्रम मजबूती के साथ आगे बढ़ सकता है और ऐसे हजारों लोगों के लिए जीवन देना, डबल इंजन सरकार की योजनाओं के साथ उन्हें जोड़ना। अगर किसी निराश्रित महिला को निराश्रित महिला पेंशन मिल जाती है, किसी निराश्रित बुजुर्ग को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल जाता है, अगर किसी दिव्यांगजन को दिव्यांगजन पेंशन के साथ हम जोड़ देते हैं, किसी कुष्ठ रोगी को कुष्ठावस्था पेंशन के साथ जोड़ देते हैं, किसी जरूरतमंद को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ देते हैं। योजना सरकार की है, माध्यम आप बन रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से पुण्य के भागीदार भी आप बनेंगे, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को राह दिखाई है कि इसके माध्यम से इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। और भाइयों बहनों, यही तो सरकार की मंशा